डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह कई मायनों में खास रहा। गोल्ड मेडल पाने वाले छात्रों में कुछ की संघर्ष गाथाएं भावुक कर देती है। हमें ऐसे 4 छात्र मिले जिनके संघर्ष को IDTV सलाम करता है। नंद किशोर मुंडा इनमें से एक है। उनके पिता अपाहिज है, चल फिर नहीं सकते। घर की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए नंद किशोर स्वयं सुबह में खेती मजदूरी करते हैं। इन सब में समय निकाल कर शाम को वो पढ़ाई करते हैं। वह जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा अंतर्गत मुंडारी के छात्र हैं। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई और आज उन्हें राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों गोल्ड मेडल मिला। वो कहते हैं ना कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो फल मिलना तय है। इसके जीते जागते उदाहरण है नंद किशोर मुंडा। आपका नाम? मेरा नाम नंद किशोर मुंडा। किस विषय में आपको गोल्ड मेडल मिला? मैडम हम लोग का TRL में सब्जेक्ट है मुंडारी भाषा से। तो ये जो गोल्ड मेडल है इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? इसके लिए मैं अपने माता पिता को और हमारे टीचर को, जो उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया, और माता पिता को, हमारे पिताजी थोड़ा पहले से नहीं चलने सकते हैं, फिर भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि बाबू तुम पढ़ने जाओ। हमारी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं है, फिर भी हम मतलब घर में खेती बाड़ी करते हुए हमने क्लासेस अटेंड की, क्योंकि हमारी क्लासेस इवनिंग में चलते थे। तो मॉर्निंग में खेत में, फिर उसके बाद फिर अपने क्लासेस में होते थे। मतलब सुबह आप खेत में काम करते थे क्योंकि आपके पिताजी की जो हालत है वो ठीक नहीं है, तो सुबह आप खेत में काम करना, शाम को क्लासेस चलती थी तो आप क्लास करते थे। वहाँ से आज ये जो गोल्ड मेडल का सफ़र है बहुत संघर्षपूर्ण रहा होगा। तो आप तो मतलब आप अपनी जो भी आपके सहपाठी रहे होंगे या जो आने वाले जनरेशन से जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैडम बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग खूब सारी मेहनत करो और हमारी भाषा संस्कृति को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी कतार में कुछ और भी छात्र छात्राएं रहे जिनको गोल्ड मेडल तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। बात करें ज्वेलर्जी में गोल्ड मेडलिस्ट अमरेश कुमार की, जिनके पिता एक मार्बल मिस्त्री है। अमरेश कहते हैं कि मुझे मेरे पिता के नक्शे कदम पर नहीं चलना है और ना ही मिस्त्री का काम करना है, इसलिए मैं पढ़ाई को ज्यादा अहमियत देता हूँ। इतना ही नहीं, मैं इस विद्यालय से अपने विषय में UG से भी गोल्ड मेडलिस्ट था और PG में भी हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अमरेश कुमार है। किस विषय में आपको गोल्ड मेडल मिला? मुझे जियोलॉजी सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल मिला, और ये मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि मेरा पहला गोल्ड मेडल BSc में भी मुझे मिल चुका। अच्छा, आप UG में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप PG में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी। किस विषय का है ये? जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं परमानेंटली रहने वाला हूँ बिहार का, परंतु मैं 17 सालों से मेरा पूरा एजुकेशन रांची से हुआ है। आपके पिताजी क्या करते हैं? फैमिली बैकग्राउंड कैसी है आपकी? किस तरीके का सपोर्ट मिला आपको ये गोल्ड मेडल का सफर तय करने के लिए, क्योंकि आप एक बार नहीं अब 2-2 बार गोल्ड मेडलिस्ट बन रहे हैं? मेरे पिताजी का रोल इसमें बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि यदि वो नहीं रहते तो मैं नहीं रहता। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी ठेकेदार हैं, मार्बल मिस्त्री का वर्क करते हैं। इसके बाद तैयार और रहेंगे। मैं अपने पिताजी अभिषेक का कुमार एनवायरमेंटल कार्य में साइंस, नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं आशा होरो, उनसे बढ़कर अदिति मेहनत करने आयुषी, का कोशिश किया, और प्रीति इसका मैं कुमार, सारा श्रेय निधि सिंह, अपने टीचर सलोनी दीपिका सिंह, मैम, विजय ज्योति कुमार मैम, अनंत महतो। सुमन सर को देना चाहता हूँ। इसी बीच एक गोल्ड मेडलिस्ट माँ से मुलाकात हुई जो अपने परिवार और बच्चे की खातिर पढ़ाई छोड़ दी थी, पर बाद में जब पति ने हौसला अफजाई की तो उन्होंने फिर पढ़ने की ठानी और गोल्ड मेडल हासिल किया। हम बात करें उदिता शंकर की, जो LLB पास थी, लेकिन शादी के बाद बच्चे, परिवार के कारण आगे की पढ़ाई के बारे में सोच पाना, वहाँ से गोल्ड मेडल मिलना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। उदिता कहती कि इस सफर में अगर उनके पति और परिवार का सपोर्ट नहीं होता तो आज ये दिन ऐसा नहीं होता। उदिता शंकर। किस विषय में? मैंने लॉ किया, LLM मास्टर्स इन लॉ। जी, आप ये जो गोल्ड मेडलिस्ट आप जो बनी है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? मेरी फैमिली को, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब ने बहुत सपोर्ट किया है, एंड हैप्पीली मेरे हस्बैंड भी आज यहाँ हैं, तो उन लोग का बहुत सपोर्ट रहा है। उन्होंने, मेरे पेरेंट्स, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं कंप्लीट कर पाई आफ्टर मैरिज भी एंड अपने बच्चों के साथ। जी, संघर्ष तो रहा होगा शादी के बाद लॉ कंप्लीट करना, फैमिली मैनेज करना, बच्चे मैनेज करना, तो जैसे किस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा जब आप कर रही होंगी इस विषय पे, जब अपनी डिग्री को हासिल ऑलमोस्ट करने वाली थी या इस दौर पे आप थी, यात्रा पे थी, तो कैसा क्या रहा आपका? डेफिनेटली एक फैमिली होने के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट एक हाउसवाइफ के लिए हो जाता है। मैंने LLB किया हुआ था, और बच्चों के बाद मैंने थोड़ा पॉज लिया उनकी पढ़ाई को लेकर। बच्चे मेरे अभी छोटे हैं, स्कूल गोइंग हैं, बट स्टिल क्योंकि फैमिली में हमेशा सपोर्ट रहा, तो मैंने सब कुछ करने के बाद थोड़ा समय अपने लिए भी निकाला, और क्योंकि हस्बैंड और बच्चे हमेशा सपोर्ट करते थे,
तो फिर फाइनली मैंने अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दिया। पढ़ने का बिल्कुल इंटरेस्ट शुरू से ही रहा, तो मैंने हमेशा समय निकाला अपनी पढ़ाई के लिए भी थोड़ा, और फाइनली मुझे ये अचीवमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अक्सर देखा गया है कि पिता अगर किसान हो तो बच्चे कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद खेती बाड़ी में लग जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पिता के नक्शे कदम पर नहीं चलते। ऐसे ही एक कहानी है अर्थशास्त्र में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले सौरभ उरांव की, जिनके पिता किसान हैं। गुमला के रहने वाले सौरभ एक संयुक्त परिवार से आते हैं। उनके परिवार में हर कोई किसानी करता है, लेकिन सौरभ ने पढ़ाई करने की ठानी। आज उनके गले में चमक रहा गोल्ड मेडल उनकी मेहनत का परिणाम है। नाम आपका? जी सौरभ उरांव। किस विषय में आपको गोल्ड मेडल मिला है? जी अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स। सुचित्रा महतो जी, इसके बाद तैयार तो मैं रहें। आपसे पूछना चाहूँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं गुमला का हूँ, गुमला जिला का। आपके फैमिली बैकग्राउंड की सुचित्रा बात करें महतो। तो आप फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में सब कोई है, हम लोग अभी जॉइंट फैमिली में हैं, और पिताजी मेरे फार्मर हैं। अच्छा, पिताजी आपके फार्मर हैं। जी। तो कैसा लगता है पिताजी फार्मिंग करते नानी हैं, आज उनका किशोर बेटा मुंडा। आज गोल्ड मेडल जीत रहा है, तो इनका श्रेय, गोल्ड मेडल का श्रेय आप किसे देना चाहते मुंडारी के हैं? छात्र जी हैं। इसमें तो कोई ताजुब की बात नहीं है कि तैयार ये रहेंगे। टीचर भी बहुत हेल्प करते हैं यहाँ पे, और माता पिता का सपोर्ट है, तब हम लोग वहाँ गाँव से यहाँ पर निकल के आए। और उससे पहले फूलो कुमारी मेरा 12th का नागपुरी की एजुकेशन जो हुआ, छात्रा हैं। मैं जेएनवी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उसके जेएनवी बाद जो है बच्चा लोग तैयार बहुत अच्छा है। रहेंगे। उसके बाद सीधे यहाँ कॉलेज में यहाँ टीचर बहुत सपोर्टिव हैं। मेरा यहाँ यूजी और पीजी दोनों यहीं पे मोतीलाल रहा, और सारे पहलवान। टीचर बहुत सपोर्टिव थे। और अपना श्रेय उसके बाद नो तैयार डाउट रहेंगे। खुद को भी देना भविष्य चाहूँगा। पंच अगर का मेरा निर्णय मेहनत है। नहीं होता, मेरे साथ और लोगों का ही मेहनत है, तो उसके वजह से गोल्ड मेडलिस्ट में ले सका। मैं पिछले बार भी गोल्ड मेडलिस्ट था। अच्छा, आप यूजी में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अभी आप पीजी में भी गोल्ड जी मेडलिस्ट हैं। मेरा पीजी ईयर इसके 21 बाद से। प्रतिभा कुमारी जो कि बहुत संथाली बहुत की छात्रा धन्यवाद हैं, आपका। तैयार रहें। तो ये थे डीएसपीएमयू के छात्रों की मेहनत के चंद उदाहरण जो दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। ऐसे छात्रों के जज्बे को सलाम तो बनता ही है।